मेरा नाम हिमांशु कुमार भारतीय है एंड हमारा आज का टॉपिक है कि क्या इंडिया में कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आई है और क्या आ सकती है। जी, जैसे हमारे श्रीलंका में, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में आई है फाइनेंशियल क्राइसिस। जी हाँ, इंडिया में भी एक बार आई थी, आने की कगार पे थी, मगर इंडिया जानते ही आप सभी लोग कि कुछ तो बात है हमारे हस्ती, कुछ तो बात है, कुछ तो ख़ास बात है हमारे यहाँ। हस्ती मिटती नहीं, सदियों से रहा दुश्मन है जमारा हमारा। तो हाँ, जब इंडिया की इकोनॉमिक आप देखेंगे, इंडियन इकोनॉमिक 1980 में, तो जो गवर्नमेंट थी बहुत सारा पैसा खर्चा कर रही थी उस जगह जिस जगह से उनको रेवेन्यू इमिडिएटली नहीं मिल रहा था। और ऐसे करते करते अब जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज रिजर्व, जैसे हम कुछ चीज़ खरीदते हैं विदेश से, तो हमें उसको पेमेंट करने के लिए डॉलर में करना पड़ता है हमें पेमेंट। रुपए इंटरनेशनल फाइनेंशियल उसमें नहीं आता। बट अब शायद, अब मैंने पढ़ा था 2 न्यूज़ पहले, मतलब इंडिया भी जैसे डॉलर पेमेंट सिस्टम बनता है इंटरनेशनल लेवल पे, वैसे रुपए भी जल्द ही बनेगा इंटरनेशनल लेवल पे। तो जब गवर्नमेंट इन सब पर इन्वेस्ट कर रही थी पैसा, तो उनको डायरेक्टली लाभ नहीं हो रहा था। जैसे डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही थी और सोशल सेक्टर में, तो वहाँ उनको इमीडिएटली नहीं मिलता। इस तरह हमारा जो गवर्नमेंट का ऊपर जो रेवेन्यू कम होता गया और एक्सपेंडिचर बढ़ता गया, इसी प्रकार ठीक होता गया। तो बाद में तो फिर इंडिया के ऊपर केवल 2 वीक के लिए उनके पास, मतलब हमारे पास, इंडिया पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। उसके बाद अगर इंडिया क्या करती, हम लोग क्या करते हैं अगर नहीं होता, तो इसके लिए फिर हम लोग जाते हैं, जैसे वर्ल्ड फाइनेंस जो हमें पैसा प्रोवाइड करते हैं हमारे गांव लेवल पे। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, गांव लेवल पे हमारे जैसे मनी लेंडर होता है, फार्मर लोग जाते हैं पैसा लेने के लिए, उनके पास कुछ स्टेटमेंट होती है, तभी उनके स्टेटमेंट पे करवा कर, मतलब उनके एक शर्त होती कंडीशन, तो वो कंडीशन को पे एग्री करके वो हमको पैसा देते। ठीक उसी तरह जब इंडिया गए किसके पास, वर्ल्ड बैंक, जो हमें वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक है, ये सब हमें पैसा IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो ये सब पूरे दुनिया को जब भी उनके ऊपर मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस या उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये उनको फंड प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह जब इंडिया वहाँ गया उनसे आप लोन लेने के लिए, तो उन्होंने $7 बिलियन का लोन दिया इंडिया को। तो इंडिया को दिया, तो फिर इंडिया ने उनसे, अब इंडिया से लिया पैसा, मतलब इंडिया को दिया, तो उनको भी तो कोई कंडीशन होगा, उनका भी तो कोई इंटरेस्ट होगा। तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए फिर वो इंडिया में पहले इकोनॉमिक देखेंगे, उसमें इकोनॉमिक की पॉलिसी में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। जैसे बाहर की कंपनियां नहीं आ सकती थी बाहर की कंपनियां नहीं आ सकती थी। अगर इंडिया की लोग इंडस्ट्रियल खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले गवर्नमेंट परमिशन लेना पड़ता था। बहुत सारी समस्या थी, बहुत सारी, मतलब उस समय मतलब लॉ बहुत स्ट्रिक्ट था। तो फिर इंडिया को इसी तरह फिर उन्होंने साइन करवाया, तो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का भी मतलब फॉर्म हुआ। फिर इंडिया में बाहरी कंपनी इंडस्ट्रीज आने लगी। उसके बाद धीमे धीमे गवर्नमेंट ने अपने इस रिस्ट्रिक्शन में उनको, मतलब उनको थोड़ा परमिशन दिया।